Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we'll read the story The Telltale Heart by Edgar Allan Poe. एडगर एलन पो की ये शॉर्ट स्टोरी है. इट इज़ अ बिट डिफरेंट, इसलिए मुख्तलिफ है कि इस कहानी में थ्रिल है, सस्पेंस है, टेरर है और इस किस्म के डिफरेंट थीम्स हैं, थ्रिलिंग थीम्स हैं. सबसे पहले वी विल हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर एडगर एलन पो. एडगर एलन पो 19th सेंचुरी राइटर है और ही इज़ फेमस फॉर हिज दीज सस्पेंस और थ्रिलिंग और हॉरर स्टोरीज़. शुरू में उसने कुछ पोइट्री भी की, लेकिन उसकी पोइट्री को उतनी सक्सेस या फेम नहीं मिली जितनी उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ को मिली. बचपन, उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी ये है कि बचपन उसका बहुत इतना अच्छा नहीं गुजरा बिकॉज हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज 2 years old. उसके बाद उसने अमेरिकन आर्मी में भी उसकी सिलेक्शन हुई, लेकिन उसका एटीट्यूड थोड़ा नेग्लिजेंट था, इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसको वहाँ से डिसमिस कर दिया गया. और इसकी जो सक्सेस है, लिटरेरी सक्सेस जो है वो इसकी डिटेक्टिव स्टोरीज़ से हुई. डिटेक्टिव स्टोरीज़ का इसने एक लिखा, कंप्लीट बुक लिखी उसने डिटेक्टिव स्टोरीज़ की. द मर्डर्स एट द रोमोक जो है उसकी फ़र्स्ट डिटेक्टिव स्टोरी थी, जिसको बहुत ज़्यादा फेम मिली और शॉर्ट स्टोरीज़ इसकी मशहूर होना शुरू हो गई. अगर आप देखें तो इसकी स्टोरीज़ में हमें थीम मिलता है, डेथ का थीम मिलता है, थ्रिल का थीम मिलता है और आपको ब्लड शेड वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं. सो यू विल The students who love to read suspense or thrilling stories will definitely enjoy this story. So let's start. The telltale heart का मतलब है बता देने वाला दिल, कहानी सुना देने वाला दिल, राज बता देने वाला दिल, कुछ भी आप कह सकते हैं. टेल का मतलब होता है बता देना, टेल टेल कहानी बता देने वाला दिल. जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि कहानी बता देने वाला दिल से क्या मुराद है कि अपने दिल की बात ज़ाहिर कर देना, उसे एक्सप्रेस कर देना. ये जो टाइटल है एक्चुअली ये आपकी इस स्टोरी का के प्रोटैगनिस्ट से रेलिवेंट है. प्रोटैगनिस्ट द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. और राइटर बताता है स्टोरी के शुरू में ही बताता है कि आप मुझे, जब मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा आप मुझे पागल समझेंगे, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ. जो कुछ मैंने किया वो बिल्कुल रैशनल था. ये वो एक्चुअली इट इज़ द स्टोरी ऑफ मर्डर ऑफ एन ओल्ड मैन. इस तरीके से वो उसे बताता है. तो हम इसमें जो किलर है यानी जो प्रोटैगनिस्ट है या राइटर है, कुछ भी कह लें, वो क्या करता है कि एक बूढ़ा आदमी है, उसको उसकी एक आँख बहुत बुरी लगती है. उसकी एक आँख थोड़ी सी उसमें मसला है, जिसकी वजह से उस येलोइश सी है उसके आगे, एक थिन फिल्म है उसकी आँख के आगे, जिसकी वजह से उसकी वल्चर लाइक आँख लगती है, जैसे गिद्ध की आँख होती है ना. अब उसको इतनी नफ़रत है इस बात से कि जस्ट फॉर द सेक, फॉर द कॉज ऑफ दिस डिफॉर्मिटी ऑफ हिज आई ही वॉन्ट टू किल हिम. वो उससे मर्डर कर देना चाहता है. तो इतनी, इसीलिए वो कहता है कि इतनी छोटी सी बात पे मर्डर कर देना, कोई कोई कर दे तो उसे पागल ही समझा जाएगा ना. लेकिन ख़ुद प्रोटैगनिस्ट का दावा ये है कि मैं पागल नहीं हूँ. लेकिन जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बेसिकली द किलर वाज साइकोलॉजिकली अपसेट पर्सन. ठीक है ना, ख़ुद नफसियाती मरीज़ था, जिसकी वजह से वो ये मर्डर कमिट करता है. तो वाइल रीडिंग द स्टोरी में आपको साथ साथ इसके थीम्स, इसके करेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन, स्टोरी जिस तरह से उसकी डायरेक्शन सेट हो रही है, उसके ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू वाइल टीचिंग यू द स्टोरी. तो आपने ये लेक्चर ध्यान से लेने हैं, साथ साथ ही आपने इसके क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करते जाने हैं. जितना हम पढ़ते जाएंगे उसमें से जितने क्वेश्चंस बनते होंगे आपने साथ साथ उसको करते जाना है. सो लेट्स स्टार्ट. टू nervous, very dreadfully nervous I had been and am. ये बात सच है कि मैं बहुत नर्वस था, बहुत घबराया हुआ था, पहले भी था और अब भी हूँ. बट why will you say that I am mad? लेकिन
आप ये क्यों कहेंगे कि मैं पागल हूँ? द डिजीज़ हैड शार्पन माई सेंसेस, बीमारी ने तो मेरी सेंसेस को और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया है, मेरे हवास को। नॉट डिस्ट्रॉय, तबाह नहीं किया, नॉट डल देम, उनको डल नहीं किया, उनको कमज़ोर नहीं किया। यानी वो कहता है कि अगर आप मुझे कहें कि बीमारी के असर की वजह से मेरे हवास पे असर पड़ा है और मेरी सेंसेस पे असर पड़ा है, मैंने हवास खो दिया, तवाज़ुन खो दिया, तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बीमारी ने तो मुझे और भी ज़्यादा ग्रूम कर दिया है, मेरी सेंसेस को तेज़ कर दिया। अब यानी वो वही बात कर रहा है ना कि मैं पागल नहीं हूँ। शुरू में वो एक तरह से तमहीद बांध रहा है अपनी स्टोरी हमें सुनाने से पहले। वो कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि मेरे ऊपर कोई बीमारी का असर है। अब अवाल सबसे बढ़ के ये वॉज द सेंस ऑफ हेयरिंग एक्यूट, कि मुझे तेज़ सुनने की स्पीड तेज़ हो गई है। आई हर्ड ऑल थिंग्स इन द हेवन एंड इन द अर्थ, मैं ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ों के बारे में सुन सकता हूँ। सुना मैंने, आई हर्ड सुना, सेकंड फॉर्म है। आई हर्ड मैनी थिंग्स इन हेल, मैंने जहन्नुम की बहुत सी चीज़ों को सुना। हाउ देन एम आई मैड, फिर मैं पागल कैसे हुआ। हार्कन एंड ऑब्जर्व हाउ हेल्थली, सुनो और देखो कितने सेहतमंदाना अंदाज में। हाउ कामली, कितने पुरस्कून अंदाज में। आई कैन टेल यू द होल स्टोरी, मैं आपको पूरी कहानी सुना सकता हूँ। वो कहता है कि मेरी तो इतनी ये सुनने और समझने की हिस्स तेज़ हो गई है, मेरी सेंसेस इतनी शार्प हो गई हैं कि मैं तो ज़मीन और आसमान, जन्नत, दोज़ख, हर चीज़ को महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। तो अगर आप देखें अपेरेंटली उसकी लैंग्वेज को ही देखें तो इट इज़ समवट डिफरेंट। द क्लेम ऑफ द राइटर सीम्स टू बी सस्पिशियस, वो जो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई पागल वैसे भी अपने आप को कभी नहीं कहता मैं पागल हूँ, ठीक है। एंड वी डाउट हिज दिस क्लेम, हम उसकी बात पे बिलीव नहीं कर सकते, बिकॉज वही बात आ गई ना। कोई इनसेन बंदा कहेगा कि मैं इनसेन नहीं हूँ, मैं सेन हूँ। इनसेन होता है पागल, सेन होता है अक्लमंद, ठीक है, रैशनल, जिसे चीज़ों का पता होता है जी। वो कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू से हाउ फर्स्ट द आइडिया एंटर्ड माई ब्रेन्स, ये बताना नामुमकिन है कि मेरे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया। क्या ख्याल? उस बूढ़े आदमी को कत्ल करने का ख्याल। बट वंस कंसीव्ड, लेकिन जब एक दफ़ा आ गया, इट हॉन्टेड मी डे एंड नाइट, दिन रात इस ख्याल ने मेरा पीछा किया। हॉन्टेड का मतलब होता है मुसलसल एक चीज़ का जहन में आना, हॉन्ट करना। आपने कभी सुना होगा हॉन्टेड प्लेस, असेब जगह, असेब ज़्यादा जगह को कहते हैं हॉन्टेड प्लेस, यानी जहाँ पे रूहें विज़िट करती रहती हैं। और अगर किसी ख्याल के बारे में हॉन्टेड यूज़ हो तो उसका मतलब होता है किसी ख्याल का बार बार हर वक्त जहन पे ख्याल सवार रहना, उसे कहते हैं हॉन्टेड। अच्छा, हॉन्ट अमूमन किसी ऐसे ख्याल को कहा जाता है कि इंसान कुछ भी कर रहा हो ना, उसके बैकग्राउंड में वही चल रहा हो कि नहीं ये होना है, ये होना है, ये होना है, उसके एक जहन में मुसलसल एक चीज़ उसके बैकग्राउंड में चल रही है, उसे कहते हैं कि दिस थिंग हॉन्टेड मी। तो वो कहता है इट हॉन्टेड मी डे एंड, दिन रात जो है इस ख्याल ने मुझे फॉलो किया। ऑब्जेक्ट देयर वाज नन, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब है पर्पस। ऑब्जेक्ट का एक मतलब चीज़ होता है, एक मतलब होता है मकसद, पर्पस। ऑब्जेक्ट देयर वाज नन, कोई मकसद नहीं था। पैशंस देयर वाज नन, कोई पैशन नहीं था, कोई मकसद नहीं था, कोई इरादा नहीं था। पैशन का मतलब इरादा ही होता है। आई लव द ओल्ड मैन, मुझे तो मोहब्बत थी उस बूढ़े आदमी से। ही हैड नेवर रॉन्ग्ड मी, उसने कभी मेरे साथ कुछ बुरा भी नहीं किया था। ही हैड नेवर गिवन मी इंसल्ट, कभी मेरी इंसल्ट भी नहीं की थी, मेरे साथ कुछ बुराई नहीं की थी। ऐसा ही होता है ना कि इंसान को किसी को मारने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। तो वो कहता है ऐसी कोई वजह भी नहीं थी। फॉर हिज गोल्ड आई हैड नो डिज़ायर, उसकी दौलत की मुझे ज़रूरत नहीं थी। गोल्ड से मुराद उसके पास जो भी पैसे, जो भी चीज़ें वगैरह थी। सबसे पहले अब वो कहता है कि यानी क्यों मेरे दिमाग में हर वक्त एक बात सवार थी, या तो किसी दौलत का लालच होता है, या किसी से आपकी दुश्मनी होती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है ना जिसकी वजह से आपकी उसके साथ नफ़रत पैदा होती है। कहता है कि मेरा कोई मकसद नहीं था। जैसे आपने द किलर्स में पढ़ा कि उसमें क्या था, जो वेरी फर्स्ट स्टोरी थी उसमें वो पैसे के लिए ऑल एंडरसन को मारना चाहते हैं किलर्स। लेकिन अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे बूढ़े आदमी के पास कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई पैसे की ख्वाहिश नहीं थी।
फिर क्या वजह थी आखिर? वो कहता है आई थिंक इट वॉज हिज आई, येस इट वॉज दिस। ये वजह थी उसकी आँख। क्या वजह थी? उसकी आँख वजह थी। वन ऑफ हिज आई रिजेंबल्ड दैट ऑफ अ वल्चर। उसकी एक आँख गिद्ध से मिलती थी। अ पेल ब्लू आई, एक जर्द नीलू आँख, विद अ फिल्म ओवर इट, जिसपे एक बारीक सी झिल्ली थी। Whenever it fell upon me, my blood ran cold. जब भी ये मेरे सामने आती मेरा खून जम जाता। And so by degrees, very gradually, I made up my mind to take the life of the old man and thus rid myself of the eye forever. कहता है फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना ग्रेजुअली जो है वो ज़हन बना लिया कि मैं इस बूढ़े आदमी को मारूंगा और ज़िंदगी से निजात हासिल कर लूँगा। यानी सारी रीज़न्स बता के ये वजह भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी। अब वो कहता है फिर वजह क्या थी? उसकी आँख थी, और वो मुझे बहुत बुरी लगती थी। इतनी नफ़रत थी कि वो कहता है कि मैंने इरादा कर लिया कि मैं उस बूढ़े आदमी को कत्ल कर दूँगा और उस आँख से हमेशा हमेशा के लिए मुझे छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा जी, नाउ दिस इज़ द पॉइंट। अब ये है मकसद की बात, ये वजह। यू फैंसी मी मैड। अब ये वो नुक्ता आ गया, ये वो मकाम आ गया कि अब आप समझेंगे। फैंसी होता है इमेजिन करना। आप समझेंगे मैं पागल हूँ। मैड मैन नो नथिंग। पागल लोगों को तो कुछ पता नहीं होता। बट यू शुड हैव सीन मी, लेकिन आपने मुझे देखा है। यू शुड हैव सीन मी हाउ वाइजली आई प्रोसीडेड विद दैट कॉशन, कि कितनी अक्लमंदी से मैंने जारी रखा, कितनी एहतियात के साथ, विद वट फोरसाइट, कितनी अक्लमंदी से प्रिडिक्ट करते हुए, विद वट डिसम्बलिशन आई वेंट टू वर्क, कितने जो है वो स्टील्थली, डिसम्बलेशन होता है छुप छुप के, कितने एहतियात के साथ मैं अपने काम पे गया। यानी वो कहता है कि जो पागल इंसान होता है उसको तो ये पता नहीं होता ना कि आपने कोई काम किस तरीके से करना है। उसके एक्ट्स जो होते हैं वो केयरलेस होते हैं, उनमें कोई हार्मनी नहीं होती, उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। वो तो बस फजूल, या जिस तरह से वो अपने, देखें कोई पागल इंसान हो तो वो अपने प्लान्स एग्जीक्यूट कर सकता है, मुश्किल तो होगी ना उसको। वो तो उसको उसकी कोई रब्त ही नहीं होगा उसकी बातों में, उसके कामों में। लेकिन वो कहता है मैंने तो इतना एक सुपर प्लान बनाया, मैंने तो इतनी चालाकी के साथ सब काम किया कि आप ये कह ही नहीं सकते मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। पागलों को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। मुझे पता था कहाँ पे मैंने अपनी चीज़ों को छुपाना है, कितनी चालाकी के साथ मैंने ये सारी प्लानिंग की उसे कत्ल करने की। आई वॉज नेवर काइंडर टू द ओल्ड मैन ड्यूरिंग द होल वीक बिफोर आई किल्ड हिम। कहता है मैं इतने ज़्यादा उससे, यानी ये भी देखे ना उसका एक प्लान था, एक चालाकी थी। वो कहता है कि इतना मैं उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं रहा जितना एक वीक पहले, यानी उसको कत्ल करने से एक हफ़्ता पहले। वो कहता है मैं उसके साथ बहुत ही अच्छा रहा। एंड एवरी नाइट, और हर रात अबाउट मिडनाइट, आधी रात के वक्त, आई टर्न टू लैच ऑफ हिज डोर एंड ओपन इट, मैंने उसकी चिटखनी खोली। ओ सो जेंटली, इतनी आहिस्तगी से। एंड देन आई मेड माई and then when I had made an opening sufficient for my head, I put in a dark lantern, all close so that no light shone out, and then I thrust my head, फिर अपना सर आगे किया। यानी उसने ना पहले ही दिन कत्ल नहीं कर दिया उसको, क्योंकि उसको उसकी आँख से नफ़रत थी। तो शुरू में जब वो कत्ल के इरादे के साथ गया तो वो सोया हुआ था, अब उसकी आंखें तो बंद थी, इसलिए उसको नफ़रत ही नहीं आई और उसने नहीं मारा। इसी तरह 1 2 3 7 रातों तक वो वैसे ही करता रहा। तो फाइनली ही एग्जीक्यूटेड हिज प्लान ऑन दी 8th डे। तो वो कहता है कि जब मैं जाता था आहिस्ता से, बहुत खामोशी के साथ थोड़ा सा दरवाज़ा खोलता था और अपना सर अंदर करता था। ओ यू विड हैव लाफ टू सी हाउ कनिंगली, मक्कारी से। कहता है आपको देख के हंसी आएगी कितनी चालाकी अय्यारी से। आई थ्रस्ट इट इन, कि मैं अपना सर इसके अंदर करता। आई मूव्ड इट स्लोली, इसको आहिस्ता से हिलाता। वेरी वेरी स्लोली, सो दैट आई माइट नॉट डिस्टर्ब द ओल्ड मैन स्लीप,
इतनी आहिस्तगी से कि बूढ़े आदमी की नींद ख़राब ना हो। इट टुक मी एन आवर टू प्लेस माई होल हेड विद इन द ओपनिंग। कहता है कि इट टुक मी एन आवर, 1 घंटा लगता है, टू प्लेस माई होल हेड विद इन द ओपनिंग, कि मैं अपना जगह बना के अपना सर अंदर करता। सो फॉर दैट आई कुड सी हिम एज ही ले अपॉन हिज बेड। हाँ, कहता है कि मैं उसको देख सकता कि वो अपने बेड पे किस तरह सोया हुआ है। यानी बहुत केयरफुली, बहुत ही मुख्तात अंदाज में ना वो अपना काम करना चाहता है। अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि राइटर कितना, या जो इसका प्रोटैगनिस्ट कहना बेहतर होगा, प्रोटैगनिस्ट जो है वो कितना चालाक बंदा है। ठीक है, अब वो कहता है I undid the lantern cautiously, oh so cautiously for the hinges creaked। hinges ये दरवाजे के जो कब्जे होते हैं, वो चिरचिराने की आवाज़ आती है ना जब दरवाज़ा आप खोलते और बंद करते हैं। वो कहते हैं मैं बहुत आहिस्तगी से कि कोई वो भी आवाज़ें ना आएँ। आई undid it, मैंने इसको किया। So just so much that a single thin ray fell upon the vulture eye, कि सिर्फ एक ही रोशनी उस गिद्ध वाली आँख पे पड़ी, एक ही उसकी रे पड़ी उस पर। यानी बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं की, बहुत ज़्यादा शोर नहीं किया, ना ही उसने दरवाज़ा खोला, बहुत ही आराम से उसने सारा काम किया। एंड दिस आई डिड इट फॉर 7 लॉन्ग नाइट्स, 7 लंबी रातें उसने ये किया। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, एवरी नाइट जस्ट एट मिडनाइट, हर रात तकरीबन आधी रात के वक्त। बट आई फाउंड द आई ऑलवेज क्लोज्ड, लेकिन हर दफ़ा क्या हुआ, आँख मुझे बंद नज़र आई। एंड सो इट वॉज़ इम्पॉसिबल टू डू द वर्क, इसलिए काम करना नामुमकिन था। फॉर इट वॉज़ नॉट द मैन हु वेक्स्ड मी, क्योंकि उसको मसला आदमी से तो था ही नहीं, उस आदमी ने मुझे बेचैन नहीं किया था, बट हिज ईवल आई, बल्कि उसकी वो आँख, ईवल आँख, उसकी बुरी आँख थी जिसने मुझे बहुत तंग किया था। उसको कहता है मेरी कोई दुश्मनी तो थी नहीं, इसलिए जब वो सोया हुआ था, आंखें उसकी बंद थी, तो ही कुडंट फुलफिल हिज ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, फिर वो क्या कहता है, एंड एवरी मॉर्निंग व्हेन द डे ब्रोक, हर सुबह जब दिन निकलता, आई वेंट बोल्डली इनटू द चेम्बर, मैं उसके कमरे में बहुत दलेरी से जाता, एंड स्पोक करेजियसली टू हिम, और बहुत जुर्रत से उससे बात करता, कॉलिंग हिम बाय नेम इन अ हार्टी टोन, बहुत ही दिल लगी से उसका नाम बुलाता, एंड इंक्वायरिंग हाउ ही हैड पास द नाइट, और पूछता कि उसकी रात कैसी गुजरी। सो यू सी ही वुड हैव बीन अ वेरी प्रोफाउंड ओल्ड मैन, आप देखते कि वो कितना प्रोफाउंड, कैसा वो बूढ़ा आदमी, दिलचस्प बूढ़ा आदमी है। इंडीड टू सस्पेक्ट दैट एवरी नाइट जस्ट एट 12 आई लुक्ड इन अपॉन हिम व्हाइल ही स्लेप्ट, यानी वो आदमी, उसको शक भी ना होता। अब ये देखें किस कदर चालाक है। वो कहता है कि जब भी मैं जाता तो अगले दिन जब भी सुबह हो जाती तो वो उसके पास जाता और उसको उसके साथ बातें करता, बिल्कुल भी इस तरीके से कि उसको शक भी नहीं हो सकता था कि आधी रात के वक्त जो है मैं उसके कमरे में आया था, या मैं उसके साथ क्या करना चाह रहा था, उसे कत्ल करना चाह रहा था। ठीक है ना, अच्छा जी। So a profound deep old man indeed, so to suspect। अच्छा, upon the 8th night, अब क्या हुआ, 8वीं रात, I was more than usually cautious in opening the door, मैं पहले से ज़्यादा मुख्तात था। A watch's minute hand moves more quickly than did mine, घड़ी की सुइयाँ तेज़ तेज़ चल रही थी, यानी मेरी हरकत से भी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। इसमें उसकी हमें शो होता है कि वो कितना मुख्तात था, यानी इतनी आहिस्तगी के साथ उसने दरवाज़ा खोला और अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का सोचा कि कभी आपने देखा होगा जब रात का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा खामोशी होती है, तो घड़ी की सुइयों की आवाज़ बहुत प्रोमिनेंट होती है, और ज़रा सी भी शोर की आवाज़ हो तो वो आवाज़ आप उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, या आपको वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो ये वो सारा रात का वक्त बता रहा है जब जाके वो उसने उसको मारना है। और अभी तक आपने देखा, अभी तक का जो आपने पढ़ा उसमें आपने थोड़ा सा उसकी
इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से स्टोरी जो है इट इज़ मूविंग अहेड और किस तरीके से वो अब मंसूबाबंदी करके उस बूढ़े आदमी को मारना चाह रहा है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।